डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का इंग्लिश बुक का चैप्टर 2, जिसका हेडिंग है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, यानी कि पावरोटी की सुगंध और पैसे की आवाज़। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही जो है व्यवहार उसको वापस मिलता है, या फिर जैसा वो एक्शन करता है वैसा ही इक्वल और अपोजिट जो है उसको रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक बेकर यानी कि एक पावरोटी बनाने वाले की कहानी है और एक गरीब व्यक्ति की कहानी है, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्या कहता है, देयर वाज वंस अ स्टिंगी बेकर बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। मतलब एक बार की बात है, एक बहुत ही कंजूस महामक्खी चूस जो है बेकर रहता था, मतलब पावरोटी बनाने वाला रहता था, लेकिन वो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार जो है पावरोटियाँ बनाया करता था। देयर वाज ए पुअर मैन, ही विश टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे enjoying the nice smell of baking bread. The baker was very angry with the poor man. He felt that anyone who smelled his delicious products should pay for the smell. So he took the poor man to court. तो उसी जगह पे एक जो है बहुत ही गरीब आदमी रहता था और वह भी जो है चाहता था कि उसे भी जो है सुगंधित और स्वादिष्ट पावरोटी की जो है स्वाद उसको जो है मिल सके, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे। तो वो क्या करता था, प्रत्येक दिन बेकरी के बाहर यानी कि जहाँ पे पावरोटी बनाया जाता था उसके बाहर प्रतिदिन जाके खड़ा हो जाता था, और जब पावरोटी बनती थी उस समय जो है क्या करता था, उसका सुगंध जो है वो लेता था। तो पावरोटी बनाने वाला जो है इस बात से बहुत ज़्यादा उस गरीब आदमी के ऊपर गुस्सा हो गया। उसको ऐसा अनुभव हुआ कि जो भी व्यक्ति उसके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों का सुगंध भी अगर कोई लेता है तो उसको भी उससे पे करना चाहिए, मतलब मुफ्त में जो है कोई उसका सुगंध भी जो है नहीं ले सकता है। तो उसने क्या किया, उस गरीब आदमी को लेकर के कोर्ट चला गया, मतलब जाकर के उसके खिलाफ क्या किया, उसने कंप्लेंट दर्ज कर दिया, उसने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंसली, देन ही आस्क्ड द पुअर मैन डू यू हैव एनी मनी। तो उस जज ने क्या किया, उस पावरोटी बनाने वाले की पूरी शिकायत जो है ध्यानपूर्वक और बहुत ही आराम से सुनी, बहुत ही धैर्यपूर्वक सुनी, और उसने उस गरीब आदमी को पूछा उसके बाद कि क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं। द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स, दिस इज ऑल द मनी आई हैव, ही सेड टू द जज। तो उस गरीब आदमी ने क्या किया, अपने दोनों पैकेटों को बहुत अच्छे तरीके से खंगाल करके और सिर्फ 2 सिक्के जो है छोटे छोटे उसने निकाले, और उसने कहा कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, द बेकर वॉज डिलाइटेड, ही स्माइल्ड एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज। तो जज ने क्या किया, उस गरीब आदमी से वो दोनों सिक्के जो है उसके हाथ से ले लिए। उसके बाद जब उसने देखा कि जज साहब ने उस गरीब आदमी के हाथ से पैसे ले लिए हैं, तो पावरोटी बनाने वाला जो था वह जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मन ही मन जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा जो है खुश होकर के उसने क्या किया, तेज़ी से अपने हाथ जो है बढ़ा दिए ताकि वो पैसे जो है जज के पास से ले सके। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर, ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन टुगेदर, ही देन रिटर्न्ड them to the poor man saying, punishment should fit the crime, the price for the smell of the bread should be the sound of the money। यानी कि जज ने क्या किया, उन पैसों को पावरोटी बनाने वाले के आदमी के हाथ में नहीं दिया, बल्कि उसने क्या किया, सिक्कों को हाथ में लेकर के और इस तरीके से खन 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 करके आवाज़ जो है कराया, और उसने क्या किया, उन पैसों को फिर से उस गरीब आदमी के हाथ में वापस दे दिया। और उसने कहा कि जो पनिशमेंट है यानी कि सज़ा जो है वो किए गए जो है कारनामे के लिए ही होना चाहिए, मतलब जैसा जो है उसने कर्म किया है उसी के आधार पे उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए, ना तो ज़्यादा ना तो कम। तो
जैसा उसने गुनाह किया है उसी हिसाब से उसे सज़ा दिया जाएगा। तो पावरोटी का जो स्मेल है यानी कि उसका जो सुगंध है उसका कीमत जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे की खन-खन की आवाज़ से ही चुकाया जा सकता है, क्योंकि एक्चुअल में उस गरीब आदमी ने पावरोटी नहीं खाई थी, उसका सिर्फ सुगंध लिया था। तो इसे भी जो है पैसे नहीं मिले बल्कि पैसे की आवाज़ जो है सुना दी गई। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको टिट फॉर टैट, मतलब जो जैसा व्यवहार करता है, जो जैसा बर्ताव करता है उसको वैसा ही बर्ताव जो है वापस उसको रिएक्शन में भी मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से एक गरीब आदमी को जज साहब के सही फैसले ने जो है बचा लिया और उस कंजूस पावरोटी वाले को भी एक अच्छा सबक जो है मिल गया। तो आई होप कि आपको ये कहानी जो है अच्छे से समझ में आई होगी और आप जो है इनको अच्छे तरीके से जो है समझ पाए होंगे, जान गए होंगे। तो इनको बार बार जो है देखें और पढ़ें और जो है अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।